पॉसिबली दी ओनली कार अंडर 11 लाख रुपीस एक्स शोरूम जिस पे आज भी 6 से 8 महीने की वेटिंग है डिपेंडिंग ऑन द स्टेट यू आर इन। ये है अर्टिगा का सबसे पॉपुलर वर्जन VXI ऑप्शन CNG। अर्टिगा बाय द वे रिमेन्स अनबीटेबल इवन टुडे इन टर्म्स ऑफ शेयर कंफर्ट, वैल्यू एंड द फ्यूल इकोनॉमी ऑन ऑफर। कोई और गाड़ी इस प्राइस में आपको ये सारा कॉम्बिनेशन नहीं दे सकती है। सो सबसे पॉपुलर मॉडल है, वेटिंग बहुत है, बट यू ट्राई टू गेट वन कार फॉर अ फ्यू आवर्स ओनली फॉर you guys to give you a proper buying decision। क्या आपको गाड़ी ये खरीदनी चाहिए? इज दी वेटिंग वर्थ इट? 10,80,000 रुपए एक्स शोरूम डेली, क्या ये कीमत जस्टिफाइड है? वेल, शुरू करते हैं स्पेशल वीडियो फॉर यू गाइस। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट दी वर्जन्स ऑन ऑफर ऑन दी अर्टिगा फ्रॉम मारुति। नाउ ब्रॉडली स्पीकिंग आपके पास LXI है, VXI है एंड ZXI है। उसके अंदर आपके पास ऑप्शन वाला पैक मिलता है। आपके पास 1.5 लीटर नॉन टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है CNG के अंदर या सिर्फ पेट्रोल ओनली के अंदर। अगर आप पेट्रोल में जाते हैं आपके पास ऑटोमेटिक भी है, आपके पास मैनुअल भी है, बट विल स्पीक अबाउट द CNG वर्जन। CNG इज ओनली ऑफर्ड विद द VXI एंड द ZXI, नॉट विद द LXI मॉडल। बाय द वे, इफ यू गो फॉर द पेट्रोल LXI मॉडल आपको पे करने पड़ेंगे अंडर 9 लाख रुपीस एक्स शोरूम डेली। फॉर दिस वन दी VXI ऑप्शन CNG मैनुअल आपको देने पड़ेंगे लगभग 10,80,000 रुपए एक्स शोरूम डेली। एंड अगेन अगर आप ट्राइबर को छोड़ देते हैं, रेनो के ट्राइबर को छोड़ देते हैं, तो ये सबसे अफोर्डेबल 3 रो फैमिली MPV है। इनफैक्ट इन दी कमर्शियल स्पेस अर्टिगा बहुत ही पॉपुलर है एंड दैट इज वाई डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है और इस गाड़ी के ऊपर वेटिंग काफी ज्यादा है। सो दैट इज अबाउट दी वर्जन्स ऑन ऑफर। राइवल्स एज आई टोल्ड यू इस सेगमेंट में आपको नहीं मिलते। ट्राइबर एक छोटी गाड़ी है, वो सब 4 मीटर है, छोटा इंजन है, अफोर्डेबल है, तो अपनी जगह ट्राइबर इज अ गुड ऑप्शन। उसका प्रॉपर डिटेल रिव्यू इज लाइव ऑन द चैनल एंड द लिंक इज करंटली ऑन द स्क्रीन एज वेल एज इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो। इससे स्लाइटली ऊपर जाते हैं तो मारुति की ही जो नेक्सा लाइनअप है वहां पे आपको मिल जाती है XL6। उसके अंदर भी CNG की ऑप्शन मिलती है, बट दैट इज अ मोर प्रीमियम प्रोडक्ट। उसके लिए आपको इसके मुकाबले 1 से 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। और फिर आपके पास आती है किया की कैरेंस, बट दैट इज इन अ स्लाइटली प्रीमियम जोन। इस प्राइस सेगमेंट के अंदर अगेन दिस इज द ओनली ऑप्शन राइट नाउ ऑन सेल इन द इंडियन मार्केट। सो इस प्राइस में आपको क्या क्या मिलता है? 10,80,000 रुपए के अंदर मिड लेवल वर्जन है VXI। क्या क्या मिलता है? शुरुआत करते हैं फ्रॉम द फ्रंट एंड। इंडियंस सीम टू लव क्रोम एंड मारुति अंडरस्टैंड्स दैट। तो सामने आपको क्रोम वाले एलिमेंट्स बहुत सारे मिलते हैं। अराउंड द फॉग लैम्प्स आर स्टैंडर्ड, वो भी हमने ऑन करे हैं फॉर द वीडियो। सेम काइंड ऑफ हेलोजन आपको मिलते हैं नीचे एंड ऊपर वाले वर्जन में। LED अर्टिगा के अंदर नहीं आती, LEDs आर रिजर्व फॉर द XL6। क्रोम का इस्तेमाल करा गया है ऑन दी ग्रिल एज वेल। सो ये क्रोम ग्रिल पे एंड क्रोम नीचे समथिंग दैट दिस कार इज नोन फॉर। और क्या है, साइड प्रोफाइल पे आते हैं तो आपको मिलते हैं स्मार्ट लुकिंग व्हील कैप्स। जो बेस वर्जन है उस पर व्हील कैप्स नहीं मिलेंगे, ऊपर जाएंगे आपको अलॉय व्हील्स मिलेंगे, बट इस पे आपको मिलते हैं व्हील कैप्स। साइड पे आते हैं तो यू हैव आउटसाइड मिरर्स के बाहर इंडिकेटर्स, दीज आर फंक्शनल। दीज बाय द वे आर पावर्ड, दे कैन बी फोल्डेड एज वेल फ्रॉम द बटन्स ऑन द इनसाइड। द ओनर हैज पुट अ फ्यू एक्स्ट्रा एडोस। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ मिलते हैं सन वाइजर्स जो स्टैंडर्ड नहीं आते। आपको पूरी लेंथ पे आपको क्रोम की स्ट्रिप मिलती है, दिस इज स्टैंडर्ड। नीचे वाले पार्ट पे ये ऑफिशियल एक्सेसरी है जो आप शोरूम से परचेज कर सकते हैं। स्मॉल एडम्स विच कैन गो अ लॉन्ग वे in slightly juicing up the whole look of the car. By the way, the size of the tires is decently good. 185 मिलीमीटर वाइड है एंड 15 इंच के आपको यहाँ पे व्हील्स मिलते हैं। पीछे आते हैं तो अनलाइक दी XL6 जो मेरी पर्सनल गाड़ी भी है, आपको यहाँ पे एक कनेक्टेड वाला फील नहीं आता, बट स्मार्ट लुकिंग टेल लैम्प्स which remind me of the Volvos of the earlier generation। यहाँ पे कोई स्पॉइलर भी नहीं है, बट ऊपर आपके पास एक लाइट आती है, ब्रेक लगाने पे आपको लाइट यहाँ भी ऑन होगी, लाइट यहाँ भी ऑन होगी। क्रोम ऑन दी लोअर पार्ट जिस तरह कि आपको मिलते हैं फ्रंट फॉग लैम्प्स पे, वही क्रोम वाला इफेक्ट वही डिजाइन में आपको पीछे मिलता है। इससे पहले कि अंदर चले ऑन द इनसाइड ऑफ द अर्टिगा VXI CNG, 2 मोर थिंग्स। यहाँ पे आपको मिलते हैं रियर पार्किंग सेंसर्स। कैमरा नहीं है बट पार्किंग सेंसर जरूर है एज पर द गवर्नमेंट रेगुलेशंस। सेकेंडली ये हायर वर्जन नहीं है तो यहाँ पे आपको रियर वॉश वाइपर की सुविधा नहीं मिलती। सो ओवरऑल आई वुड से इट्स नॉट अ वेरी गुड लुकिंग MPV बट अ स्मार्ट MPV जो प्राइवेट यूज के अंदर आपको अच्छी लगने वाली है। यू वुड नॉट फील कि आप MPV या एक कमर्शियल गाड़ी घर पे लेके आए हैं, स्पेशली इस कलर के अंदर। अर्टिगा डज लुक स्मार्ट इनफ ऑन द रोड। दैट बाय द वे इज द रेनो क्विड एंट्री लेवल हैचबैक इन द इंडियन मार्केट। इसका डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे लाइव है। क्या 2024 में आपको ये गाड़ी देखनी चाहिए और क्यों? Go to that video right away. उसका जो लिंक है currently on the screen as well as in the description section below.
back to the Ertiga VXI option CNG. For a mid-level version, I think ये decently kitted है. First of all, the basics are in place. आपको 2 airbags मिलते हैं. In the higher version आपको 4 airbags मिलते हैं. इसके अंदर 2 airbags हैं. आपके पास ABS with EBD है. आपके पास hill hold function है. Even ESP यानी कि Electronic Stability Program is also standard in the car. उसके बाद power steering with the tilt function. अगर आप इसको दबाते हैं यहाँ से you can take it up and down, not towards you. हाँ, वो वाला आपके पास reach में आपके पास नहीं है. सेंट्रल लॉकिंग मिलती है विद कीलेस एंट्री, और जो कीलेस एंट्री है वो ऐसी है, इट इज नॉट विद दोज पुश बटन स्टार्ट जो बाहर सेंसर्स होते हैं. ये वाला कोई चाबी मिलती है, वेरी ओल्ड इन यूज फ्रॉम मारुति फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स. इसके अलावा क्या मिलता है, all 4 power windows, और जो outside mirrors हैं they are adjustable for in terms of the view you want. They are foldable as well. अगर आप steering पे आते हैं, it's a common steering we have been seeing in lot of Marutis for the last few years. Flat bottom वाला feel आता है. Left side पे for controls for the audio system and the Bluetooth telephony. Right side खाली है because usually यहाँ पे top end versions के अंदर cruise control आता है. Speedometer console is very common in lot of Marutis. Side पे dials हैं और बीच में एक छोटा सा screen है, उसके अंदर information आपको काफी मिल जाती है. Standard ऑडियो सिस्टम मिलता है. इसमें आपको टच स्क्रीन नहीं है, साइज वही है, बट दिस इज नॉट अ प्रॉपर टच स्क्रीन, तो उसमें आपको रियर कैमरा नहीं मिलेगा. इसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो या कारप्ले नहीं मिलेगा. नीचे आके मैनुअल एसी है विच टेक्स अ बिट ऑफ टाइम टू वर्क बिकॉज ग्लास एरिया बहुत बड़ा है, बट आफ्टर 5-10 मिनट्स इसकी जो कूलिंग है वो काफी अच्छी हो जाती है. रियर एसी वेंट्स भी हैं यहाँ पे, एंड फॉर द लास्ट ऑफ पैसेंजर्स उनको इसी पे रिलाई करना पड़ता है. इसके अलावा प्रैक्टिकली द कार इज प्रीटी गुड. आपके पास स्टोरेज स्पेसेस काफी हैं. डोर के अंदर 2 से 3 1 लीटर की बॉटल स्क्वीज करके आ जाती हैं. यहाँ पे प्लेस टू कीप योर मोबाइल फोन, मल्टीपल चार्जिंग आउटलेट्स, 120 वॉट 12 वोल्ट वाला, एंड यहाँ पे यूएसबी वाला. सी टाइप आउटलेट आपको गाड़ी में आगे पीछे नहीं मिलता. कप होल्डर्स कूल्ड है. एसी की जो हवा है वो कप होल्डर्स के अंदर आ जाती है. दैट इज अ प्लस पॉइंट. ग्लव बॉक्स इज डिसेंटली डीप एज वेल. तो ओवरऑल गाड़ी के अंदर स्पेसेस काफी हैं टू कीप योर निकनैक्स. क्या चीज मिसिंग है? वेल, एक चीज और भी है. आपके पास डे एंड नाइट वाला इनर मिरर मिल जाता है, वेरी हेल्पफुल फॉर योर नाइट सिचुएशन जब पीछे से लोग हाई बीम पे आपको तंग करते हैं. केबिन लाइट्स यहाँ पे जरूर हैं. इसके अलावा केबिन लाइट पीछे भी है, सो दैट इज अ गुड पॉइंट. क्या मिसिंग है? वेल, इट इज अ मिड लेवल वर्जन, तो आपको टच स्क्रीन नहीं मिलता, रियर कैमरा नहीं मिलता, एंड्रॉइड ऑटो या कारप्ले नहीं मिलता, क्रूज कंट्रोल आपको नहीं मिलता. सीट्स का जो अपहोल्स्ट्री है वो डिफरेंट आता है. ओनर ने यहाँ पे सीट की अपहोल्स्ट्री को चेंज किया है. दैट इज वन थिंग मिसिंग. बट उसके अलावा ओवरऑल आई थिंक अगर आप छोटी गाड़ी से ऊपर आ रहे हैं, आपकी फैमिली बढ़ रही है, ऑटो इसे नहीं मिलता, आपकी फैमिली बढ़ रही है, आपके पेरेंट्स साथ में हैं, बच्चे भी हैं, तो एज अ 3 रो इस प्राइस में, इवन फॉर द नॉन CNG लो प्राइस में, ये फॉर द फर्स्ट रो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड. ड्राइवर की सीट हाइट एडजस्ट नहीं है हाइट के लिए, बट लुक एट दिस. आई स्टैंड 6 फीट टॉल एंड इन माई ड्राइविंग पोजिशन मेरे पास यहाँ पे आराम से 3 से 4 इंच का फासला है. अगर आप मुझसे छोटे भी हैं 5'9", 5'10", विदाउट एडजस्टेबिलिटी आपका जो व्यू है अच्छा होने वाला है. लार्ज विंडोज एंड अ लोअर डैश ऑलवेज हेल्प्स इन ट्रैफिक इन टर्म्स ऑफ द विजिबिलिटी. तो यहाँ पे सब कुछ सही है. वन थिंग आई वुड हैव लव्ड फ्रॉम द हायर वर्जन्स वुड बी एन आर्मरेस्ट, जो मिसिंग है, बट उसके अलावा टॉप मार्क्स फ्रॉम अ मिड वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू. सेकेंड रो कैसा है? वेरी इंपॉर्टेंट. चलते हैं वहां पर. सेकेंड रो ऑफ द Ertiga VXI ऑप्शन CNG. लंबा नाम जरूर है, गाड़ी भी लंबी एंड ऊंची है. लुक एट दिस, द हेडरूम इज रियली ग्रेट. आई स्टैंड 6 फीट टॉल. यहाँ पे बहुत सारी स्पेस है. सो माय फ्रेंड्स फ्रॉम पंजाब हु वेयर अ टर्बन, अगर आप 5'9", 5'10" है, 5'11" भी हैं, यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आने वाली है. नाउ दिस सीट इज फॉर माई हाइट. आई स्टैंड 6 फीट टॉल. तब भी इस सीट के पीछे एक और इक्वली टॉल पैसेंजर आराम से बैठ सकता है. नी रूम अच्छा है. आपके पास आर्मरेस्ट मिल जाता है. सीट को 60-40 स्प्लिट मिलती है, जिससे आप ये कर सकते हैं. अगर आपकी हाइट छोटी है या सीट आगे हो रखी है, आप रियर पैसेंजर्स को एक्स्ट्रा रूम दे सकते हैं बाय स्लाइडिंग इट. और अगर आपको रेस्ट करना है ऑन द मूव, यू कैन इवन रिक्लाइन दिस इंडिपेंडेंटली, इस पार्ट के लिए और इस पार्ट के लिए. विंडोज काफी लार्ज हैं टू गिव यू एरी फील. आप ऊंचा बैठते हैं, लाइक अ थिएटर टाइप ऑफ, इन अ थिएटर जो आप बैठते हैं वो काइंड ऑफ सीटिंग है, तो आपकी विजिबिलिटी बहुत ही अच्छी रहती है, हैम्पर नहीं होती है. फ्लोर इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली फ्लैट, तो अगर आप 3 लोग बैठते हैं उनके लेग स्पेस के अंदर दिक्कत नहीं आने वाली. डोर्स के अंदर 1 लीटर की बॉटल आराम से आ जाएगी, और साथ में एक स्पेस है टू पुट योर वॉलेट और ए मोबाइल फोन. चार्जिंग में सिर्फ एक ही आउटलेट है जो यहाँ पे है, 12 वोल्ट का. USB नहीं है, C टाइप नहीं है. 3 पैसेंजर्स, आगे वाला को ड्राइवर, साइड वाले 2 पैसेंजर्स, उनको मिलते हैं ग्रैब हैंडल्स यहाँ पे. सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, जो
एसेंशियल नीड्स हैं उसको मारुति ने ऑफर करा है इन दी VXI ऑप्शन CNG। अब ये गाड़ी फैमिली यूज़ के लिए बहुत ही पॉपुलर है, टैक्सी में काफ़ी पॉपुलर है, तो लास्ट रो लोग इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा। क्या वो इतनी अच्छी है? Well, I as a 6 feet tall person will try to go into the last row of the Ertiga. So this is not bad because driver seat पे 6 feet tall person, second row में 6 feet tall person, यहाँ पे एक और 6 feet tall person, आधे इंच का फासला है, बट दिस इज नॉट व्हाट हैपेंस ऑन अ डेली बेसिस। यूजुअली 5'9", 5'10" होता है ड्राइवर, यहाँ पे पैसेंजर्स 5'9", 5'10", और ऐसा होता है तो सीट्स आगे जाएंगी और मेरे पास जगह ज़रूर आ जाएगी। दोनों ही रियर पैसेंजर्स को मिलते हैं कप होल्डर्स, बट पीछे आई थिंक चार्जिंग आउटलेट नहीं है, विच इज़ रिजर्व फॉर द हायर वर्जन। लाइक द सेकेंड रो, यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंट ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं, सीट बेल्ट यहाँ पे आती है, और जो आपका हेडरेस्ट है दैट इज एडजस्टेबल फॉर हाइट। विंडोज इतना छोटा नहीं है, सो यू विल नॉट फील क्लास्ट्रोफोबिक एट ऑल। एंड जो AC वेंट्स है वो अभी 1 की स्पीड पे हैं, तभी मेरे पास प्रॉपर हवा आ रही है। सो ऑन अ हायर फैन स्पीड ऑफ 2 और 3 यहाँ पे कंडीशंस आर गोना बी नाइस। तो अगर मुझे पीछे बैठना हो, मेरे आगे थोड़ी स्पेस बन जाए अगर यहाँ पे, तो मैं यहाँ बैठ सकता हूँ फॉर अ कपल ऑफ आवर्स फॉर श्योर। बूट कैसा है विद द CNG सिलेंडर, वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। सो ये है CNG का टैंक, यहाँ पे इसके ऊपर प्रॉपर फैक्ट्री से कवर आता है, विच मीन्स कि यहाँ पे आप 2 नाइट स्ट्रॉलर्स या 3-4 बैकपैक्स रख सकते हैं। दैट इज़ अ डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पेस। इसके अलावा जो रियर सीट्स हैं उन पे 50-50 स्प्लिट है, और आप इसको इंडिपेंडेंटली थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे कर सकते हैं। आई कैन इवन रिक्लाइन देम कम्प्लीटली लाइक दिस, विच मीन्स अगर आप गाड़ी को इस्तेमाल करते हैं लाइक अ 5 सीटर, तो यहाँ पे बहुत सारी स्पेस है फॉर पॉसिबली 3 to 4 मिड साइज सूटकेसेस। इसको खोलने के लिए, बंद करने के लिए प्रॉपर यहाँ पे एक जगह दे रखी है, विच इज़ वेरी हैंडी फॉर पीपल हु आर शॉर्ट इन हाइट। और खोलने के लिए यहाँ पे गाड़ी अनलॉक अगर आप करते हैं, इसको दबा के आराम से खोल पाते हैं। रियर पे आई टोल्ड यू कोई वॉश वाइपर नहीं है, बट CNG का स्टिकर ज़रूर है। सो ड्राइविंग दी अर्टिगा, एंड सबसे पहले स्टैंड स्टिल पे एफर्ट इज नॉट सुपर लाइट, बट ऐसा भी नहीं कि आपको कुछ तंग करने वाला। छोटी गाड़ी से ऊपर आते हैं, सोचेंगे यार बड़ी गाड़ी है, चलाने में क्या डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं है। पार्किंग स्पीड पे, लो स्पीड पे स्टीयरिंग एफर्ट डेफिनेटली कम है, बट उससे ज्यादा विजिबिलिटी आप आई थिंक उस एंगल में देख सकते हैं कि विंडोज कितनी लार्ज है, एरीनेस है, आप ऊपर बैठते हैं, सो योर कमांड over the road, over others on the road is definitely a plus point. You will not feel intimidating. आप आराम से इस गाड़ी को चला पाएंगे like a normal small car as well. ये प्लस पॉइंट है। गाड़ी अपने आप CNG मोड में ऑन नहीं होती है। When you start the car पेट्रोल में होगी, या कुछ सेकंड के बाद वो CNG पे चले जाएगी। अगर CNG होता है, खुद स्विच ओवर करना है तो राइट साइड पे एक बटन है, उसको प्रेस करेंगे, यू कैन टॉगल बिटवीन पेट्रोल एंड CNG। ये मारुति का नया वाला 1.5 लीटर इंजन है, विच इज नोन फॉर efficiency as well as the smoothness factor। अगर आप पेट्रोल के अंदर भी गाड़ी चलाते हैं, फ्लोइंग ट्रैफिक के अंदर 4था-5वां गियर अगर इस्तेमाल करते हैं, 40, 50, 60 की स्पीड है, ये गाड़ी आपको ट्रस्ट मी 14 से 15 की इकोनॉमी दे सकती है। हाईवे स्पीड्स पे 20 भी पॉसिबल है। दैट इज द काइंड ऑफ एफिशिएंसी दिस इंजन इज नोन फॉर, प्लस द NVH लेवल्स। बहुत ही स्मूथ मोटर है, 1.5 लीटर 4 सिलेंडर, बहुत ही स्मूथ है। CNG में अगर आप AC का कम इस्तेमाल करते हैं या विंटर्स में चलाते हैं, यू कैन इवन स्क्वीज आउट 200 किलोमीटर्स इन अर्बन कंडीशंस। तो 3 से 4 रुपए प्रति किलोमीटर इसकी आप जो रनिंग कॉस्ट है वो आपको आ जाती है। गियर बॉक्स से मैं खुश हूँ, शॉर्ट थ्रोज, क्लच इज नॉट टू हैवी, सो एवरीथिंग इज गियर्ड टुवर्ड्स मेकिंग दिस अ वेरी कंफर्टेबल, इजी टू ड्राइव MPV। Yes, with a full load, मेरे पास XL6 as a personal car for the last 3 years. Yes, with a full load, definitely suspension does not cope up. थोड़ा sogginess आती है, bumps पे rear passengers को difficulty होती है, but अगर 4-5 लोग हैं, 3-4 लोग हैं, तो suspension भी आपको तंग नहीं करने वाली। एक प्लस पॉइंट क्या है सस्पेंशन का, इज द राइड क्वालिटी ऑन ऑफर। मैं इस गाड़ी को थोड़ा सा कच्ची सड़कों पे ले गया था। 15 इंच के व्हील्स हैं, साइड वॉल्स आर सफिशिएंटली लार्ज, और इस गाड़ी की जो राइड क्वालिटी है, नॉट विद द फुल लोड, जो राइड क्वालिटी है विद 1 2 3 4 पीपल आपको इंप्रेस करेगी। कंफर्ट फैक्टर जरूर अर्टिगा के अंदर काफी अच्छा है। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं इंजन के बारे में, तो पावर परफॉर्मेंस कैसी है? वेल, स्मूथनेस अच्छी है, एफिशिएंसी अच्छी है, बट एज कम्पेयर टू दी अर्लियर 1.5 वो पंच नहीं है अर्टिगा में या XL6 में जो पहले हुआ करता था।
You have to sometimes work on the gearbox, especially with the load and AC running. Otherwise, to keep up with traffic, कोई दिक्कत नहीं होती. But जब वो फ्लाईओवर आता है, जब AC ऑन है, किसी को ओवरटेक करना है, तब you do miss the punch of the earlier motor. 4-cylinder है तो I told you smoothness है, and the car sounds also pretty nice. If you can hear that. So yes, आवाज अच्छी है, but जो परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हैं कई बार दैट 1500 सीसी का इंजन है, वो चीज थोड़ा सा इसमें लैकिंग है. एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो अराउंड द VXI ऑप्शन CNG, सबसे पॉपुलर अर्टिगा का वर्जन. वीडियो के शुरुआत में मेरे 2 सवाल थे. पहला सवाल कि इज इट वर्थ वेटिंग सो मच इन सर्टेन स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ द वेटिंग पीरियड? वेल, वर्थ इट. सेकेंड सवाल था 10,80,000 रुपए एक शोरूम डेली, क्या यह कीमत जस्टिफाइड है? वेल, डेफिनेटली यस. CNG की रनिंग कॉस्ट, सीटिंग फॉर 7 पीपल, गुड अमाउंट ऑफ स्पेस, गुड अमाउंट ऑफ कंफर्ट, एफिशिएंसी फ्रॉम द इंजन, मारुति का आश्वासन, ये प्राइस वाला जो फैक्टर है वो कोई और राइवल आपको नहीं देता. सो डेफिनेटली अगर आप छोटी गाड़ी से ऊपर आ रहे हैं, आपको फैमिली के साथ सफर करना है, फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पे जाना है, तो इस प्राइस में और कोई ऑप्शन नहीं मिलती. दिस इज द ओनली ऑप्शन एंड प्रीटी गुड एज वेल. इसके अलावा इस गाड़ी को लेके हमने CNG पर एक माइलेज टेस्ट किया था, उसका लिंक इज करंटली ऑन द स्क्रीन एज वेल इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो. एंड कुछ और गाड़ियों को हमने आपको मिड लेवल वर्जन दिखाया है कुछ दिन पहले, नेक्सॉन से लेके सोनेट एंड मोर. उन सब के वीडियोस हम डालते रहेंगे इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो. तो इस वीडियो के बाद नीचे जाइए, वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स होंगे, उनको जरूर देखना. एंड ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाना. थैंक यू फॉर वॉचिंग.